अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 2,64,00,000 वोटर शामिल। 74,39,000 फॉर्म नाकाबिले हुसूल। 16 सितंबर तक दावे व एतराज़ात। हतमी ले मुल्क में समाज को दो तबकात में बांट दिया गया। एक तरफ आम लोग हैं, दूसरी तरफ इख्तिदार पर काबिज लोग। स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा का हैदराबाद में खिताब। मैं सीतक्का को अपनी सगी बहन मानता हूं। केटीआर पर नाम लिए बगैर सीएम का तंज। कहा, एक भाई ने जायदाद के लिए अपनी बहन को ही घर से बाहर कर दिया। मुलुगु जिले में जलसे-आम से खिताब। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम की रुकावटों का हुकूमत ले रही है जायजा। वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। रुकावटों की वजह जानने की कोशिश, गफलत की सूरत में कार्रवाई की कही बात। आदिलाबाद पुलिस की मुफ्त कोचिंग का ऐलान। 23 अगस्त को अहलियती इम्तिहान। मुंतखब उम्मीदवारों को 24 अगस्त से तरबियत। एसपी अखिल महाजन आईपीएस का ऐलान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट इंतखाबी फहरिस्त आज जारी कर दी गई है, जिसके बाद रियासत के तकरीबन 3,38,00,000 मौजूदा वोटर्स की तफसीलात में बड़े पैमाने पर नजरसानी सामने आई है। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 2,64,87,214 वोटर्स के इनुमरेशन फॉर्म्स डिजिटलाइज किए गए, जबकि 73,39,000 से ज्यादा फॉर्म्स नाकाबिले हुसूल करार दिए गए, जिनमें तकरीबन 45,18,000 मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले, 11,25,000 गैर हाजिर या नाकाबिले सुराग, 9,22,000 मुतवफ़ी और 6,70,000 ऐसे वोटर शामिल हैं जो पहले ही दूसरी जगह रजिस्टर्ड पाए गए। ताहम ये नाम हतमी तौर पर हज़फ नहीं समझे जाएंगे। ड्राफ्ट फहरिस्त जारी होने के बाद साथ ही 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और एतराज़ात दाखिल करने का मौका दिया जाएगा, जबकि जांच और एतराज़ात की तस्फिये का अमल 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा और हतमी वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर 2026 को जारी होने का मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि जिन वोटर्स के नाम फॉर्म में तसाद या तफसीलात की अदम मुताबिकत पाई गई हैं, इन्हें नोटिस जारी करके वजाहत और ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश करने का मौका दिया जाएगा। इसलिए वोटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम और तफसीलात ज़रूर चेक करें और किसी भी गलती की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दावा या एतराज़ दाखिल करें। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदर नेहा बोरा ने इल्ज़ाम आयद किया कि आज मुल्क को दो तबकात में बांट दिया गया है। एक तबका मुल्क के आम अवाम का है तो दूसरा तबका इख्तिदार पर काबिज अफराद का है। नेहा बोरा ने कहा कि जो लोग अपने हुकूक और मुतालिबात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्हें बदनाम और रुसवा करने की कोशिश की जा रही है, ताहम ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। नेहा बोरा हैदराबाद के लामकाम में तलबा और नौजवानों से खिताब कर रही थी। कसी तादाद में तलबा और नौजवान इस प्रोग्राम में शरीक रहे। नेहा बोरा ने कहा कि इख्तिदार पर फायज ताकतों ने मुल्क के तालीमी इदारों को भी नहीं बख्शा। पहले JNU को कौम मुखालिफ करार दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया को पाकिस्तानी करार दिया गया, मुसलमानों को पाकिस्तानी और IS एजेंट करार दिया गया और तलबा अपने मुतालिबात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, इन्हें दहशतगर्द करार दिया गया और जो नौजवान अपने हुकूक की बात करते हैं, इन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है। इस तरह एक तरफ अवाम है तो दूसरी तरफ इख्तिदार पर काबिज ताकतें हैं। इन ताकतों ने आज हिंदुस्तान का वो हाल कर दिया है जिसकी ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने नहीं देखा था। उस देश को जो बर्बाद कर दिया है तुमने, उस देश के लिए जो आम लोग लड़ेंगे, उन्हें तुम पाकिस्तानी बोलो, एंटी नेशनल बोलो, टेररिस्ट बोलो, हम सब लोग एक तरफ और तुम दूसरी तरफ। ये जानते नहीं है कि जब ये इस देश के कुछ लोगों को पहले JNU को एंटी नेशनल कहते हैं, फिर जामिया को
पाकिस्तानी कहते हैं, फिर मुसलमानों को अमेरिकन एजेंट्स, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स कहते हैं, इस देश के स्टूडेंट्स को टेररिस्ट कहते हैं, इस देश में आवाज उठा रहे तमाम लोगों को कॉकरोचेस कहते हैं, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इस देश की आम आवाम एक तरफ और तुम सत्ता में बैठे लोग एक तरफ। वो देश जो खोखला कर दिया है तुमने, वो देश जो अपने इतिहास से मेल नहीं खाता, वो देश जिसके स्वतंत्रता सेनानी अगर आज इस मंच पे खड़े हो जाएं तो इस देश की हालत देख करके आंसू आंसू हो जाए। उस देश को जो बर्बाद कर दिया है तुमने। हम ये जो जेनजी राइजिंग कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हिम्मत महसूस हो रही है ये कहीं डिसिपेट ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। ये जो हिम्मत एक रांची के प्रोटेस्ट के रूप में उभरी है, जहां पे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये जो हिम्मत चेन्नई में नीट के खिलाफ बैठे स्टूडेंट्स ने दिखाई, ये जो हिम्मत नालसार के स्टूडेंट्स ने दिखाई, ये हिम्मत को एक सूत्र में पिरोना है हमें, इसलिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग कर रहे हैं। इस हिम्मत को ऐसे ही बांधे रखना है हमें, इसलिए हम ये जेनजी राइजिंग करते हुए तमाम छात्र आंदोलनों की जगह पे जा रहे हैं, अपनी सॉलिडारिटी पेश करने के लिए और हिम्मत बटोरने के लिए। तो आज रात हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, इस छात्र आंदोलन को और बड़ा करने के लिए हैदराबाद शहर का बहुत 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 शुक्रिया। बंजारा के कोमरम भीम आदिवासी भवन में स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें खिताब करते हुए तेलंगाना के अक़लियती व बहबूद व अवामी इदारों के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के ज़रिए अवामी तकसीम निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ, डिजिटल और मौसर बनाया जाएगा और राशन की तकसीम में होने वाली बदउनवानियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड से पुराने राशन बुकलेट से वाबस्ता मुश्किलात ख़त्म होंगी और मुस्तहिक़ीन अपने राशन से मुतालिक तफसीलात आसानी से हासिल कर सकेंगे। वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की तरजीह है कि फलाही स्कीमों का फ़ायदा हर अहल ख़ानदान तक बराह रास्त और बग़ैर किसी रुकावट के पहुँचे, जबकि मुफ्त बारीक चावल, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और दिगर फलाही इक़दामात को भी उजागर किया गया। तक़रीब में रुकनी पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, कानून साज कौंसिल के अरकान कोदंडराम और मिर्ज़ा रहमत बेग, अहम MLC मिर्ज़ा जुल्फ़िकार अली, कौसर मोहिउद्दीन, नवीन यादव, दानम नागेंद्र और गणेश समेत आला ओहदेदारान और बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ीन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि BRS लीडर KT रामाराव ने जायदाद में हिस्सेदारी के मसले पर अपनी बहन को कविता को ही घर से बाहर निकाल दिया। मुलुगु जिले में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक जलसे आम से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खून का कोई रिश्ता नहीं होने के बावजूद रियासती वज़ीर श्रीमती सीतक्का को अपनी सगी बहन मानते हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि तेलंगाना में एक ऐसा भाई भी है जिसने अपनी बहन को खून का रिश्ता होने के बावजूद घर से बाहर कर दिया, क्योंकि वो जायदाद में हिस्सेदारी का मसला था। चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि जो शख्स अपनी सगी बहन के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो तेलंगाना की 2 करोड़ खवातीन के साथ क्या इंसाफ करेगा। रेवंत रेड्डी ने KCR को भी बिलावसता निशाना बनाया और कहा, वालिद को अपने बेटे की सरजानिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो फार्म हाउस में सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बेटा अपनी बहन को घर से बाहर कर रहा है और वालिद भी खामोश इख्तियार कर ले, तो इसका मतलब यही है कि वालिद भी आधा मुजरिम है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसे बाप और बेटे मौजूद हैं जो तेलंगाना के लिए बदकिस्मती की तरह हैं। ఒక పక్కన రక్తం పంచుకొని పుట్టకపోయినా మా సీతక్కను ఇంటి ఆడబిడ్డ కింద నేను చూస్తున్నా. ఇంకో పక్కన ఇంకొకడు ఉన్నాడు, రక్తం పంచుకొని తొడబుట్టిన ఆడబిడ్డను కూడా ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఇంట్లోకెళ్ళి బయటికి మెడలు పట్టి దొబ్బిండు. ఇంత దుర్మార్గం ఉన్నది. సొంత చెల్లెలకే న్యాయం చేయలేనోడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలకు న్యాయం చేస్తాడా? కన్న కొడుకు
దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంటే దౌడ మీదంగా పెట్టి కొట్టాల్సిన తండ్రి ఫామ్ హౌస్లో బోర్లో వండుకున్నాడు. కొడుకు తప్పుడోడైతే సరిదిద్దాల్సింది తండ్రి కాదా? ఇవాళ సొంత బిడ్డని ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళగొడుతుంటే కొడుకు తండ్రి మౌనంగా ఉన్నాడంటే ఆ నేరంలో తండ్రి కూడా సగం భాగం ఉన్నట్టే. అట్లాంటి తండ్రి కొడుకులు మన రాష్ట్రానికి దాపురించిండ్రు. వీళ్ళే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి శనీశ్వరులు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడిస్తారు. అతనికంటే గనుడు ఆచంట మల్లన్న అన్నారు. తండ్రి కొడుకులు ఇంట్లుంటే ఆ మేనల్లుడేమో రాష్ట్రంలో కరువు రావాలి, వర్షాలు కురవద్దు, ప్రజలు రావాలి అని తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో పోయి అఘోర పూజలు, క్షుద్ర పూజలు, చేతబడి పూజలు చేస్తున్నాడు. ఇట్లాంటోడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? అధికారం పోతే ప్రజల సాగు కోరుకుంటాడా ఎవడన్నా? ఇంత సన్నాసులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్ని పూజలు చేసినా, ఎన్ని క్షుద్ర పూజలు చేసినా, అఘోరరావు గారు అఘోర పూజలు చేసినా దేవుడు మన వైపు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మన ప్రయత్నానికి దైవ సంకల్పం కూడా తోడైంది. కాబట్టి ఎలినినో సందర్భంలో కూడా ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిండింది. ఇవాళ ఈ ప్రాంత వానలు పడ్డే హెలికాప్టర్లు వస్తుంటే సీనన్నని అడిగిన, మొత్తం ఎక్కడ చూసినా పొలాలలో చెరువులలో నీళ్లు కనిపించినాయి. నాకు సంతోషమైంది, దేవుడు మన వైపు ఉన్నాడని. ఇవాళ దేవుడు కూడా మన దిక్కే ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా సోదరులు, మా సోదరిమణులు నాతోనే ఉన్నారు. మంచి పరిపాలనను అందించుకుందాం, पाड़ी पंटलु पंडिंचुकुंदाम। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि हुकूमत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम में रुकावटों का जायजा ले रही है और ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया ये रुकावट ओहदेदारों की गलती की वजह से हुई है या फिर महकमा कानून इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। पुन्नम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को इस स्कीम के फवायद पहुँचाने के लिए अपने अहद की पाबंद है और इस सिलसिले में जो रुकावटें पैदा हुई हैं इनका जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत इस मामले में किसी लापरवाही से काम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों की लापरवाही या फिर महकमा कानून की जिम्मेदारी का जायजा लिया जा रहा है और जैसे ही इसका पता चलेगा हुकूमत इस रुकावट को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि अवाम को इस मामले में किसी उलझन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है और हुकूमत इस मसले में हाल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करेगी। అందుకే చెప్పిన ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయపరంగా జాప్యం జరిగిందా, అధికారుల సమాచార పరంగా జరిగిందా, దాని మీద విచారణకు ఆదేశిస్తా ఉన్నాం. ఇందుకు సంబంధించిన బాధ్యుల మీద చర్య తీసుకుంటాం. తెలుసు దానికి సంబంధించి, అందుకే నేనేమంటున్నా, దానికి సంబంధించి అందుకే అవన్నీ గురించి నేను న్యాయ స్థానంలో ఉంది కాబట్టి అంత డీటెయిల్ గా నేను పోవట్లే. కానీ నేను ముందు మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన, మా అధికారులు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ లేదా న్యాయపరంగా ఈ శాఖలను సమన్వయం చేయాల్సినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధ్యులు కానీ ఎవరి లోపం అనేది గౌరవ ప్రభుత్వం తరఫున దాన్ని విచారణ చేసి అందుకు బాధ్యులైన మీద చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా. అరే నేను విచారణకు ఆదేశించాలని ఇప్పుడు నాకు ఓకేనైనా తప్పకుండా రెస్పాన్స్ బాధ్యతగా దాని మీద వ్యవహరిస్తాము. నేను అదే చెప్తా ఉన్నా కదా, నేను అనే మాట మీరు అర్థం చేసుకుంటలేరు. నేను 100% దాని మీద వెరీ సీరియస్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్. ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది. అరే నేను అందుకే 4 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిరా, 5 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిరా. కౌంటర్ ఫైల్ చేయకపోవడానికి గల కారణం న్యాయవాదుల తప్ప అధికారుల తప్ప. తెలిసిన తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने वादे किया है कि हुकूमत ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल हल करने के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है और जल्द ही ऑटो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाएगा। मिनिस्टर क्वार्टर्स में तेलंगाना की केसी के यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान वजीर ने कहा कि ऑटो चार्जेस में इजाफे का मुतालिबा हुकूमत के इल्म में है और तकरीबन 14 साल से किरायों में इजाफा नहीं हुआ। इसलिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों की कीमतों और देखभाल के बढ़ते हुए अखराजात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेगी। तहम मुसाफिरों पर इजाफी बोझ ना पड़ने का भी ख्याल रखा जाएगा। पुन्नम प्रभाकर ने आरटीसी की जानिब से
इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने की खबरों को महज अफवाह करार दिया और कहा कि आरटीसी ऑटो खरीदने का कोई मंसूबा नहीं रखती और ऑटो ड्राइवर्स की रोजी मुतासिर नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि पेट्रोल और डीजल ऑटो को रिट्रोफिटिंग के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दीली करने के लिए फी ऑटो 1,50,000 रुपये तक माली इमदाद देने का फैसला किया गया है, जबकि हुकूमत का मकसद आरटीसी, रेलवे और मेट्रो को मजबूत करते हुए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना और ऑटो वर्कर्स के रोजगार का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। తెలంగాణ కేకేసీ తరఫున ఆటో కార్మికులకు సంబంధించిన సమస్యలు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు. మన కేబినెట్ లో కూడా చర్చించాం. త్వరలో కార్మిక శాఖతో సంప్రదింపులు జరిపి రవాణా శాఖ పక్షాన సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇంతకుముందే హామీ ఇచ్చినాం. సంక్షేమ బోర్డును వీలైనంత తొందరలో ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా ఆటో ఛార్జీల పెంపకానికి సంబంధించి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. 2012లో 14 సంవత్సరాల క్రితం పెరిగినటువంటి ఆటో ఛార్జీల పెంపు, ప్రస్తుత డీజిల్ ధర, ఇతరత్ర వాహనాల ధరలు పెరిగిన దృష్ట్యా మరి ప్రయాణికులకు విపరీతంగా భారం పడకుండా ఆటో ఛార్జీలు పెంచేటువంటి ఆలోచనతో కూడా వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞప్తిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసి త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా కొంత దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆర్టీసీ తరఫున ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలు కొని ఆటో కార్మికుల యొక్క జీవిత ఉపాధిని పోగొడతారని అటువంటి ఆలోచన కానీ ప్రతిపాదన లేదు. లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ జరగాలంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలల్లో అనుసంధానం చేయాలని. నేను ఆర్టీసీ రైలు కొనా, రైలు వాళ్ళు ఆర్టీసీ బస్సు కొనరు, రైలు వాళ్ళు ఆటో కొనరు, ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఆటోలు కొనరు. కాబట్టి లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ అనే మాట తప్పకుండా అమలు జరగాలని కోరుతున్నాం. ప్రయాణికుడు ఇంటి నుంచి వెళ్తే మళ్ళీ ప్రయాణం చేసి మళ్ళీ ఇంటికి చేరే విధంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రణాళిక చేస్తున్నాం తప్ప ఆర్టీసీ ఎక్కడ కూడా ఈవీ ఆటోలు కొనదు అనేటువంటి స్పష్టమైన మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఆటో కార్మికుల సంక్షేమానికి సంబంధించి నిన్ననే కేబినెట్ లో కూడా 1,50,000 రూపాయలతో హైదరాబాద్ లో రెట్రోఫిట్ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళకు ఈవీ వెహికల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుని చేస్తాం. గ్రామీణ ప్రాంత ఆటోలకు సంబంధించి కూడా త్వరలోనే వారికి కూడా శుభవార్త చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళకు కూడా జీవనంలో సహకారం చేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఉండే ప్రయత్నం కొనసాగిస్తారు. बीआरएस की रुकनी असेंबली श्रीमती वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने दावा किया है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 6,47,479 नए राशन कार्ड जारी किए गए थे और इसका एतराफ खुद वजीर सिविल सप्लाईज मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में किया था। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब रियासती हुकूमत की जानिब से स्मार्ट राशन कार्ड्स जारी करने का ऐलान करते हुए बीआरएस दौर के कार्ड्स का सहरा भी अपने सर लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाखों राशन कार्ड्स ऐसे हैं जो बीआरएस के दौरे हुकूमत में जारी कर दिए गए थे और इनको भी कांग्रेस हुकूमत अपने कारनामे के तौर पर पेश कर रही है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इस तरह से रियासत के अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और चीफ मिनिस्टर और वजीर सिविल सप्लाईज की तस्वीर इस पर लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, ऐसे में किसी की भी तस्वीर इन कार्ड्स पर नहीं लगाई जानी चाहिए। నిన్న స్మార్ట్ కార్డ్స్ పంపిణీ చేస్తున్నామని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. మీరు ఇచ్చిన రేషన్ కార్డ్స్ ఎన్ని? మరి గతంలోనే దాదాపు 90 లక్షల రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా ఇయ్యలేదు గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతోంది. మరి మళ్ళా కౌన్సిల్లో మళ్ళా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు మరి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. నేను మీకు వినిపిస్తాను. A total of 6,47,479 new food security cards covering 20,69,000 beneficiaries were issued in the state from 2016 to 2023. అంటే 2016 to 23 ఎవరున్నారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ 6,47,400 చిల్లర రేషన్ కార్డ్స్ ఇస్తే మీరు ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా ఇయ్యలేదని చెప్పేసి ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నారు? అంటే అసెంబ్లీలో ఒక విధానం, బయట మాట్లాడేది ఒక విధానం అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు మీరు
तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम में रुकावटों के खिलाफ बीआरएस की जानिब से आज रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी कैडर से आज रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों की अपील की थी। इसी अपील पर आदिलाबाद जिले के चिन्नौर में बीआरएस वर्कर्स की जानिब से एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया गया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आमदन इस स्कीम में गफलत बरती जा रही है और हाईकोर्ट में मुकदमा जेर दौरा है और हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस स्कीम के बंद हो जाने के अंदेशे लाहक हो गए हैं। मुजाहिरीन ने इस स्कीम की फौरी बहाली करने और तमाम रुकावटों को दूर करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत इस स्कीम को आमदन बंद करना चाहती है, जिससे रियासत के लाखों गरीब लड़कियों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर कांग्रेस लीडर व स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने नायब सदरनशीन जी चिन्नारेड्डी ने कांग्रेस के खिलाफ ही संगीन इल्जामात आयद किए हैं और दावा किया है कि असेंबली इंतखाबात में मुकाबला के लिए इन्हें टिकट देने सोनिया गांधी की हिदायत के बावजूद रुकूमात लेकर मेघा रेड्डी को टिकट दिया गया। एक तकरीब से खिताब करते हुए जी चिन्नारेड्डी ने यह सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रुकने असेंबली वनपर्ती मिस्टर मेघा रेड्डी ने पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर टिकट हासिल नहीं किया, बल्कि भारी रुकूमात के अवीज़ उन्होंने टिकट खरीदा है। मिस्टर चिन्नारेड्डी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी ने इन्हें टिकट देने की रियासती कायदीन को हिदायत दी थी और कहा था कि इंतखाबी अखराजात भी पार्टी से अदा किए जाएंगे। इसके बावजूद मेघा रेड्डी को भी भारी रकम लेते हुए टिकट दिया गया। चिन्नारेड्डी ने कहा कि अब इनके लिए भी वक्त आ गया है कि वो कांग्रेस पार्टी से खिलाफ सरगर्म हो जाए। चिन्नारेड्डी ने कहा कि रुकनी असेंबली वनपर्ती हल्के में तरक्याती कामों में रुकावट डाल रहे हैं, जिससे इनके हामी बेचैनी का शिकार हैं। अब इनके लिए भी वक्त आ गया है कि वो जगन मोहन रेड्डी की तरफ पार्टी के खिलाफ हो जाएं। उन्होंने ताहम कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि मेघा रेड्डी जैसे अफराद को पार्टी से बाहर करने की कोशिश करेंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పట్టనటువంటి వ్యక్తిని ఇచ్చిన గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ పార్టీలో పోయి అన్ని సంపాదించుకుని మళ్ళా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చినారు. ఇదా కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇదా రాజకీయం. గన్పూర్ కూడా అదే మాదిరి జరిగింది. ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నా మేము భరించి ఊరుకుంటున్నాం. నేను భరించకుంటే ఇంకో జీవన్ రెడ్డి కావాల్సి వస్తుంది. నేను భరించకుంటే ఇంకో జీవన్ రెడ్డి కావాల్సి వస్తుంది. తప్పులు చేస్తున్నా ఈ తప్పుడు గాళ్లను పార్టీ నుంచి బయటకు వదిలేంత వరకు మేము వదలమనేటువంటి మాట కూడా మేము మనవి చేస్తాము। हुकूमत तेलंगाना ने अब रियासत में फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही इदारे में जम कर देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में महकमा सेहत के सेक्रेटरी की जानिब से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अब फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एक ही इदारा होगा और इसे टीजी सेफ का नाम दिया गया है। IPS ओहदेदार मिस्टर अविनाश मोहंती को इस इदारे का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत का कहना है कि दोनों ही इदारों का मकसद आवाम को नाकिस और मिलावटी ग़िज़ाई अशिया और दवाओं से बचाना है, इसीलिए इन्हें एक कर दिया गया है और इसके बावजूद किसी भी इदारे के इख्तियारात में कमी नहीं आएगी। हुकूमत का कहना है कि दोनों महकमाजात का मकसद एक ही है, जिसके ज़रिए अवामी सेहत, सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मियार की बरकरारी को यकीनी बनाना है। नए इदारे के क़याम के ज़रिए ग़िज़ाओं और अद्वियात की सरबराही पर नज़र रखी जाएगी। तेलंगाना सेफ के तहत जिन 6 इदारों को शामिल किया गया है, इनमें ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट, लीगल एंड प्रोसिक्यूशन और लेबोरेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। रियासत तेलंगाना के एक और गुरुकुल स्कूल में समीत ग़िज़ा का वाक़या पेश आया और इसके नतीजे में 18 तलबा बीमार हो गए हैं, जिन्हें हुकाम की जानिब से इलाज के लिए दवाखाना में शरीक करवा दिया गया है। कहा गया है कि सिद्दीपेट ज़िले के मुदूर में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तलबा ने कल रात के खाने के बाद सेहत में खराबी की शिकायत की। कई तलबा को दस्त व ख़य की शिकायत शुरू हो गई और कई तालिबात को पेट में तकालीफ भी होने लगी थी। हुकाम इस
को इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए इन तालिबात को फौरी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। कहा गया है कि कल रात खाना खाने के बाद जुमला 18 तालिबात की सेहत मुतासिर हुई थी। दवाखाने में इनका इलाज किया जा रहा है और इन तालिबात की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। अहदेदारों की जानिब से इस वाक़े का नोट लेते हुए इसकी तहकीकात का भी आगाज किया जा रहा है। हैदराबाद शहर में रात के औकात में जुराइम की रोकथाम और अमन व ज़ब्त बरकरार रखने के मकसद से रेन बदर पुलिस स्टेशन हुदूद में चबूतरा मिशन डे 2 के तहत देर रात गए खुसूसी चेकिंग की गई। चारमीनार जोन डीसीपी किरण खारे प्रभाकर की हिदायत पर पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों और देर रात गए गैर जरूरी तौर पर घूमने वाले अफराद की जाँच की और इन्हें बिला वजह रात में बाहर ना निकलने की हिदायत दी। पुलिस ने दुकानों को तकरीबन रात 12 बजे तक बंद करने के और बगैर किसी माकूल वजह के सड़कों पर घूमने, ग्रुपों में जमा होने या मोटरसाइकिलों पर गैर जरूरी गश्त करने से गुरेज करने का मशवरा दिया। पुलिस के मुताबिक बगैर जायज वजह के बाहर पाए जाने वाले बाज अफराद को तनबिया करके छोड़ दिया गया, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तहम तिब्बी एमरजेंसी या दीगर हकीकी ज़रूरियात की सूरत में ही आमदोरफ्त की इजाज़त रहेगी। पुलिस ने शहरियों बिलखुसूस नौजवानों से ताउन करते हुए शहर में अमन व सलामती बरकरार रखने में मदद करने की अपील की। ఇంకొక ఇద్దరు పంపిస్తున్నాం. మన దాంట్లో కూడా తీసుకోరి सर मैं यहीं से सर मेरा मम्मी से बात कर रहा है सर घर में कोई भी नहीं है सर मैं सर घर में कोई भी नहीं है सर भाई हमारे वालिद साहब वालिद साहब नहीं है इसलिए मैं सर एक बात सर वालिद साहब नहीं है सर खाली मम्मी से बात करो अरे सर मम्मी से अरे खाली मम्मी को मम्मी से बात करना काम पे बोलो ना जब भी काम पे शहर के बालापुर इलाके में एक कत्ल की वारदात पेश आई, जहां एक 21 साल लड़की का इसके आशिक ने कत्ल कर दिया। ये वारदात बिस्मिल्लाह कॉलोनी में पेश आई, जहां रेहाना नामी खातून का इसके आशिक अहमद उर्फ तोता ने कत्ल कर दिया। कहा गया है कि ये दोनों एक ही फंक्शन हॉल में काम करते थे और तकरीबन 1 साल से दोनों साथ थे। अहमद के वालिद ने बताया कि रेहाना बकरीद के बाद से अहमद के साथ ही बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मुकीम थी। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात को रेहाना और अहमद में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद अहमद ने रेहाना का कत्ल कर दिया। इसने नाश को एक थैले में छुपा लेने के बाद वहां से राह फरार होने की कोशिश भी की थी। बालापुर पुलिस ने इस वाक़े के बाद अहमद को हिरासत में ले लिया है और नाश को दस्तयाब करके पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी पैदा हो गई थी। पुलिस अहदेदारों ने मुकामी वारदात का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। अराउंड 5 o'clock ये 100 डायल कॉल आते हैं
हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर इमिडिएटली बिस्मिल्लाह कॉलोनी को आया। एक लेडी मर्डर करके उसको एक गनी बैग में पैक करके है बोलते। इमिडिएटली हम लोगों को इन्फॉर्म करते SHO बालापुर सुधाकर एंड माई सेल्फ ACP आदिभट्ला प्रदीप कुमार रेड्डी इधर दोनों मिलके इधर आया। ये आने के बाद वेरीफाई करते एक लेडी पैक करके है। हमारा क्लूज टीम को बुलाया। स्टैबिंग इंजरी से एक्सपायर हो गया। इसका लवर अहमद सलाम 21 ईयर्स, दोनों मिलके पैराडाइज फंक्शन हॉल में काम करा। वो दोनों लव हो गए। बाद में ये शादी करो बोल के इसको प्रेजराइज करा बोल के मालूम पड़े। ये दोनों के बीच में क्वारलिंग हुआ। उसके वजह से ये नाइफ से मारा उसको। उन्होंने एक्सपायर हो गया। उन्होंने बाद में ये पूरा ये बच्ची का नाम रहना है। उन्होंने भी 21 ईयर्स का है। शी इज़ फ्रॉम बिहार। ये दोनों को ये वेरीफाई करके बाद में ये एक्यूज्ड को पकड़ लेता हम लोग। इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है वो लोगों को पूरों को रिमांड करने को कोशिश। पुलिस महकमा में मुलाजिमतों के लिए तैयारी करने वाले बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को आदिलाबाद जिले पुलिस की जानिब से इब्तदाई तहरीरी इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। ये बात जिले SP अखिल महाजन ने बताई। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए 23 अगस्त को कोचिंग अहलियत इम्तिहान मुनक़्क़द किया जाएगा। इस इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए मुकामी आदिलाबाद DTC में 24 अगस्त से माहिर प्राइवेट असतिज़ा के जरिए तहरीरी इम्तिहान के लिए दरकार तमाम उमूर में मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। SP ने बताया कि तरबियत के साथ उम्मीदवारों को ज़रूरी स्टडी मटीरियल, माहिरीन की रहनुमाई और तहरीरी इम्तिहान से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर आगाही भी फराहम की जाएगी। उन्होंने नौजवानों से इस मौके से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नज़्म व ज़ब्त के साथ मुताला और अज़्म व हौसले के साथ तरबियत जारी रखने पर बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फिलहाल में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में हमारे CM सर ने एक जॉब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उसमें लगभग 250 के करीब हमारे आदिलाबाद में वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल, वार्डन, जेल की। तो उस सब के लिए, क्योंकि आदिलाबाद हैदराबाद से काफ़ी दूर है, लगभग 5, साढ़े 5, 6 घंटे की दूरी है, तो उसको दिमाग में रख के हम अपने DTC में एक कोचिंग, फ्री कोचिंग अपने आदिलाबाद के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें प्रीलिम्स की कोचिंग पहले उनको दी जाएगी 45 से 50 दिन की। जो लोग बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको रनिंग सिखाया जाएगा, पूरा फिजिकल सिखाया जाएगा। उसके बाद उनको मेंस कोचिंग भी कुछ लगभग 60 दिन की दी जाएगी। मेंस के टाइम पे उनको फूड और अकोमोडेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। 23 तारीख संडे को इसका एग्जाम रहेगा हमारे आदिलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कॉलेज है इधर रामनगर के पास, उधर इसका एग्जामिनेशन टेस्ट रहेगा। जो बच्चे इसमें पास करेंगे, 200 से 250 बच्चे, उनको हम इस ट्रेनिंग में पूरा सिखाएंगे। टीचर्स हमारे हैदराबाद से और लोकल के कुछ लोग और ज़्यादा लोग हैदराबाद के टीचर्स रहेंगे। तो सब लोग, ये सब बच्चे इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा के मुफ्त में इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। मरकजी मिलाद कमेटी हनमकुंडा सिटी की जानिब से 31वां मरकजी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 अगस्त को बाद नमाज इशा जामा बरकातिया हनमकुंडा में मुनाक़द होगा। मौलाना ख्वाजा जाफर उल आबिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जलसे की निगरानी साबिक डिप्टी मेयर व सदर मरकजी मिलाद कमेटी ख्वाजा सिराजुद्दीन करेंगे, जबकि मौलाना मोहम्मद इमरानी झारखंड, मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा, मौलाना ख्वाजा जाफर उल आबिदीन, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह और दीगर उलमा खिताब करेंगे। कारी मकसूदुल रहमान शर्फी की तिलावत से जलसे का आगाज़ होगा। इस मौके पर उलमा व हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी और तलबा के लिए मुख्तलिफ तालीमी व तफरीही मुकाबलों का इनामात दिया जाएगा और तलबा के दस्तारबंदी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा सिराजुद्दीन, मंसूर राजी, अजीज बेग, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, हाफिज अफजलुद्दीन और दीगर मौजूद थे।
हम मरकज़ी मिलाद कमेटी के तमाम अरकान ओहदेदारान ज़िम्मेदारान इस बात का ऐलान करते हैं कि इस साल इंशाअल्लाह 25 अगस्त को ज़करिया फंक्शन हॉल में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। और इस साल जो मिलादुन्नबी का जलसा हो रहा है ये 31वां जलसा है। और इस मिलाद कमेटी के तहत जितने प्रोग्राम होते हैं उन तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले नौजवान और बच्चों को जो मुंतखब होते हैं उनको इनामात भी दिए जाएंगे। और हमारा दारुल उलूम जो सबसे हनम कुन्ना वरंगल का एक मरकज़ी इदारा है जामिया बरकातिया, इसके 8 हाफिज़ तलबा की दस्तारबंदी भी होगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसमें शिरकत भी फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। शिरकत करने वाले तमाम लोगों में से 2 अफराद को मदीने मुनव्वरा और उम्रे का टिकट दिया जाएगा। शिरकत फरमा और ये चीज़ कुरानंदाजी के ज़रिए तय पाएगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनाक़दा पूर्वी खार तकरीब में जमा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद बदरुज़्ज़ुमा को कारोबार और इंटरप्रीनियरशिप के शोबे में खिदमत के एतराफ़ में भारत भूषण नेशनल अवार्ड 2026 से नवाजा गया। तकरीबन 15 साल बैरून मुल्क रहने के बाद हिंदुस्तान वापस आने वाले मोहम्मद बदरुज़्ज़ुमा के कारोबारी मुफादात अमेरिका, हिंदुस्तान, बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात से वाबस्ता हैं और वो अपने बैनुल-अक़वामी तजुर्बे को हिंदुस्तान में नई कारोबारी सरगर्मियाँ और आलमी मार्केट से राब्ता मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करने का अज़्म रखते हैं। अवार्ड हासिल करने पर उन्होंने इसे एजाज़ के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि इनका मकसद जमा ग्रुप को मज़ीद तरक्की देना और हिंदुस्तानी व बैनुल-अक़वामी कारोबारी बरादरी के दरमियान मजबूत राब्ता कायम करना है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2,64,00,000 वोटर शामिल, 74,39,000 फॉर्म नाकाबिले हुसूल, 16 सितंबर तक दावे व एतराज़ात। हतमी ले मुल्क में समाज को 2 तबकात में बांट दिया गया। एक तरफ आम लोग हैं, दूसरी तरफ इख्तिदार पर काबिज लोग। स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा का हैदराबाद में खिताब। मैं सीतक्का को अपनी सगी बहन मानता हूं, KTR पर नाम लिए बगैर CM का तंज, कहा एक भाई ने जायदाद के लिए अपनी बहन को ही घर से बाहर कर दिया। मुलुगु जिले में जलसे-आम से खिताब। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम की रुकावटों का हुकूमत ले रही है जायजा। वजीर पूनम प्रभाकर का दावा, रुकावटों की वजह जानने की कोशिश, गफलत की सूरत में कार्रवाई की कही बात। आदिलाबाद पुलिस की मुफ्त कोचिंग का ऐलान, 23 अगस्त को अहलियती इम्तिहान, मुंतखब उम्मीदवारों को 24 अगस्त से तरबियत। SP अखिल महाजन IPS का ऐलान। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।